क्या आपकी जल्द ही शादी होने वाली है, या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी और बहन की शादी होने वाली है? क्या आपने या उन्होंने अपना निकाहनामा पढ़ा है? मैं आपको ये श्योरली बता सकती हूँ कि अगर आपने निकाहनामा नहीं पढ़ा और अगर आप अपने पेपर्स ऐसे ही साइन कर लेंगी तो आपके बहुत सारे राइट्स और हुकूक वो आपसे छीन लिए जाएंगे। तो चलें आज बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम। हाय, आई एम रूबी एंड दिस इज़ द अनशेमिंग प्रोजेक्ट। जब हम निकाहनामे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपना निकाहनामा बताना चाहती हूँ, अपना निकाहनामा दिखाना चाहती हूँ। ये सेक्शन जो है जो आप देख रहे हैं, इस सेक्शन को क्रॉस कर दिया गया है, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि क्या शौहर ने बीवी को तलाक की इजाज़त दी है। ये सेक्शन क्रॉस करने का मतलब है कि बीवी को तलाक की इजाज़त नहीं है मगर शौहर को है। मैंने अपना निकाहनामा नहीं पढ़ा था, बस जिस वक्त साइन करनी थी मौलवी साहब आए, साइन ली और चले गए। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि जो है वो निकाहनामे में इस तरह की जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सैडली मेरी शादी बहुत अब्यूसिव थी, लेकिन मेरे पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। या तो मैं कोर्ट के पास जाऊं या जो है वो तलाक की रिक्वेस्ट करूं, लेकिन मेरे खुद के पास कोई राइट्स नहीं थे। और इस स्टोरी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन जो है वो कुछ अरसे के लिए मैं सड़क पे आ गई थी। ना मेरे पास रहने का घर, ना मेरे पास जेब में पैसे। बस अल्लाह ताला ने ही बचाया है कि आज मैं यहाँ हूँ जहाँ पे हूँ। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं तलाक की फ़ेवर में नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जब मियाँ और बीवी में नहीं बनती तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बीवी जो है वो एक ऐसी शादी में कैद हुई है जहाँ पे शौहर उसके ऊपर जुल्म करता है, तो ये भी सही नहीं है कि उसके पास निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। और आपको एक और बात बताऊं, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि ये सेक्शन क्रॉस कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने पढ़ा है और क्या ये आपको मालूम है कि ये सेक्शन क्रॉस किया जा रहा है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अनजाने में अपने राइट्स दे रही हैं, आपके अनजाने में आपके हुकूक आपसे छीन लिए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी के पास ऑप्शंस हों कि जो है वो अगर खुदा ना करे वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाए तो वो उस सिचुएशन से निकल सके। चलें आज हम इस निकाहनामे को दोबारा देखते हैं और उस सवाल पे गौर करते हैं। पहला सवाल, शौहर ने बीवी को तलाक का हक दिया है या नहीं दिया। और दूसरा सवाल, शौहर के तलाक के हक की कोई पाबंदी है या नहीं है। अगर शौहर के पास ये राइट्स हैं और बीवी के पास नहीं हैं तो हम शौहर और बीवी में पावर हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम शौहर और बीवी में पावर के डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये मैं एक दूसरी वीडियो में उसके बारे में मैंने बात की है। मैं उसका लिंक जो है वो इस वीडियो में दे दूँगी ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। रिसेंटली मेरी मस्जिद में एक लड़की से बात हो रही थी और लड़की जो है वो मेरे ख्याल 16-17 साल की होगी और वो ये कह रही थी कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही किया है कि जो है वो औरत को तलाक का हक नहीं दिया है। उसकी वजह यह है कि औरत बेवकूफ़ होती है, इमोशनल होती है, वो अपने बारे में सही फ़ैसला नहीं कर सकती। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक लड़की अपनी पूरी औरत की नस्ल को बेवकूफ़ कह रही है। क्या आपका ये ख्याल है कि अल्लाह ने कोई गलती की है कि उसने औरत को बेवकूफ़ बनाया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने औरत को अज़ीमुल शान बनाया है। निकाहनामे के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही कि आप ये सेक्शन ज़रूरी फ़िल करें। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ये सेक्शन पढ़ें, सोचें कि अगर आप ये सेक्शन क्रॉस करने देंगे तो आपके बच्ची का फ्यूचर क्या है। और फिर आप जो भी डिसीजन लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं ये नहीं चाहती कि दूसरी बहनों के साथ हो। तो मैं ये आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।